नमस्ते मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र एवं मार्गदर्शक गुरु ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार आदि महादेव प्रसाद शांडिल्य ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आज मैं एक नए विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। खगोल एवं समय का मापन भाग 2, उसमें ऋतु फल कथन, मास विचार एवं फल कथन। इस चर्चा के दौरान हम इन 7 बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे। 6 ऋतुओं का फल कथन, मास विचार, सौर मास उनके नाम, चांद्र मास उनके नाम, अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास, क्षय मास और अंत में चांद्रमास के फल कथन। मित्रों, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। इस प्रकार एक ऋतु में 2 माह होंगे। इन ऋतुओं का फल कथन इस प्रकार है। एक है शिशिर ऋतु, जो कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार अक्टूबर नवंबर में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक सुंदर, स्वस्थ, कार्य को विलंब से करने वाला, सहृदय और कामुक होता है। दूसरा, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो फाल्गुन एवं चैत्र मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार फरवरी और मार्च में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक उद्यमी, तेजस्वी, परिश्रमी और अनेक देशों में भ्रमण करने वाला होता है। तीसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो बैसाख एवं ज्येष्ठ मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार अप्रैल और मई में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक अनेक कार्यों को एक साथ आरंभ करने वाला, कामुक, लंबा, धोखेबाज और शांत प्रवृत्ति का होता है। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो आषाढ़ एवं श्रावण मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार जून और जुलाई में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक गुणी, भोगी, राजमान्य, चतुर और स्वयं के अनुकूल वार्ता करने वाला होता है। पांचवा ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु जो भाद्रपद एवं आश्विन मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त और सितंबर में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक व्यापार व खेती करने वाला, धन धान्य से युक्त, तेजस्वी और माननीय होता है। और छठा ऋतु है हेमंत ऋतु, जो पौष एवं माघ मास में आता है। अंग्रेजी माह के अनुसार दिसंबर और जनवरी में आता है। इस ऋतु में उत्पन्न जातक रोगों से पीड़ित, तेजहीन, भयभीत, निष्ठुर और लोभी होता है। एक नम्र निवेदन है, मित्रों, अब तक का वीडियो तथा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको भा रहा है तो आपको बता दूं, मैंने स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए करीब 3 वर्ष लगा दिए। अनेकों जगह से सीखने का प्रयास किया। ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सारी कठिनाइयों को नजर में रखकर एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह ऑनलाइन ट्यूटोरियल का निर्माण किया गया है। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा क्लासेस में हम आपको जरूरी वो हर बात बताएंगे, जिसे समझने के बाद सही मायने में आप कुंडली का विश्लेषण सटीकता से एवं सरलता से कर पाओगे। उसी प्रकार एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए महादशा, अंतर्दशा,
गोचर तथा अष्टक वर्ग कुंडली का इस्तेमाल कर सटीक भविष्यवाणी कैसे करना आदि भी हम आपको सिखाएंगे। आज ही इस कोर्स में अपना नाम रजिस्टर करवाएं। व्हाट्सएप पर अधिक जानकारी हेतु मेरा फोन नंबर नोट करें 7997168316। आगे बढ़ते हैं। मास विचार। एक वर्ष को 12 भागों में विभक्त कर मास बनाए गए हैं। सौर वर्ष में 12 सौर मास एवं चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास लिए गए हैं। इनमें सौर मास का संबंध एवं नामकरण 12 राशियों पर आधारित है। वही चंद्रमास का संबंध चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। सौर मास को सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जबकि चंद्रमास को चैत्र, वैशाख इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह फलित विश्लेषण में महत्व रखते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सौर मास के नाम इस चार्ट में बताए अनुसार निर्धारित किए हैं, जो कि हैं मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति और मीन संक्रांति। अब इसमें हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं तथा वह संपूर्ण मास मकर संक्रांति मास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यह 14 या 15 जनवरी को आती है। अब चांद्रमास। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि कहते हैं। यह स्थिति पृथ्वी पर दिखाई देने वाली सूर्य से चंद्रमा की कोणीय दूरी है। एक कला का मान लगभग 12 अंश होता है। इस प्रकार एक माह में 0 से 30 तिथियां होती है। इसमें पूर्णिमा को अंतिम तिथि मानने पर पूर्णिमांत और अमावस को अंतिम तिथि मानने पर अमांत इस नाम से गणना सिद्धांत प्रचलन में है। 12 चंद्रमास को नाम इस चार्ट में दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला मास है चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। चंद्रमास में लगभग 29.5 दिन होते हैं। अधिक मास। सरल भाषा में जिस चंद्रमा में संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होगा। इसे पुरुषोत्तम मास अथवा मल मास के नाम से भी जाना जाता है। अब जिस प्रकार अधिक मास की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार क्षय मास की भी गणना क्रम में है। यह संपूर्ण गणितीय व्यवस्था है। जब कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों में संक्रांति आती है वह मास क्षय मास हो जाता है। जिस वर्ष क्षय मास होगा उसी वर्ष के भीतर 2 अधिक मास भी होंगे। क्षय मास एवं अधिक मास पूर्व उत्सव तिथियां इत्यादि की सौर मास गणना में समानता के लिए व्यवस्था की गई है। अधिक मास जहां प्रत्येक 3 वर्ष में आता है वहीं क्षय मास 141 वर्ष के उपरांत आता है। कभी कभी जल्दी आता है मगर अक्सर 141 वर्ष के उपरांत आता है। क्षय मास केवल कार्तिक, पौष और मार्गशीर्ष माह में आता है, जबकि अधिक मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और माघ मास में ही आता है।
शेष चंद्रमास में नहीं रहेगा। अब आइए देखते हैं चैत्र मास चंद्रमास के फल कथन। एक वर्ष में 12 चांद्रमास होते हैं। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है और इनके फल कथन हम समझ ले। चैत्र मास, चैत्र मास में उत्पन्न जातक प्रसन्न, सुंदर, अहंकारी, लाल नेत्रों वाला, रोष युक्त और स्त्री में आसक्त होता है। दूसरा, बैसाख मास। बैसाख मास में उत्पन्न जातक भोगी, धनी, प्रसन्न चित्र, क्रोधी, सुंदर नेत्रों व रूप वाला और स्त्रियों का प्रिय होता है। 3. ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में उत्पन्न जातक परदेशी, पवित्र, धनी, दीर्घायु और सद्बुद्धि से युक्त होता है। 4. आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में उत्पन्न जातक धनहीन, भोजन अधिक करने वाला, कृषक, रोगी एवं दुर्बुद्धि होता है। श्रवण मास में उत्पन्न जातक परिवार युक्त, कर्मकांडी एवं यशस्वी होता है। ऐसा जातक चतुराई से कार्य करने वाला होता है। भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में उत्पन्न जातक भोगी, दानी, स्त्री एवं पुत्रों से युक्त, धन एवं भौतिक सुख से संपन्न होता है। आश्विन मास। आश्विन मास में उत्पन्न जातक पंडित, राज्य सुख पाने वाला, नौकर एवं स्त्री से युक्त होता है, किंतु इनका आयु पक्ष क्षीण होता है। कार्तिक मास। कार्तिक मास में उत्पन्न जातक वाचाल, बातों के पुल बनाने वाला, आलसी अथवा ब्रह्मलीन होता है। मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्न जातक तीर्थ एवं पर्यटन व्यवसाय करने वाला, मंत्रणा करने में कुशल, शास्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। पौष मास। पौष मास में जन्म लेने वाला जातक दुखी एवं परिजनों को दुख देने वाला रोग युक्त होता है। माघ मास। माघ मास में उत्पन्न जातक योगी, तपस्वी, वेदज्ञाता, दयालु, पर हितैषी एवं विद्वान तथा चतुर होता है। फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में उत्पन्न जातक कोमल शरीर, वात रोगी, कामातुर, स्त्रियों में प्रिय, वाहन तथा आभूषण युक्त होता है। अधिक मास। अधिक मास में उत्पन्न जातक धार्मिक, तीर्थ यात्रा करने वाला, मलिन, निरोगी, लोकहित करने वाला होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में चंद्रमास के शुक्ल व कृष्ण पक्ष, तिथियां, पंचांग, अहोरात्र, दिनमान, रात्रिमान इत्यादि समय के मापन संबंधी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं मित्रों कि आपको आज की चर्चा अर्थपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो तथा ये हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में बाजू वाले बेल की आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आप में से किसी को अपनी व्यक्तिगत समस्या संबंधित कुंडली विश्लेषण करवानी हो, उपाय जानने हो तो कृपया 7997168316 इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर शुल्क आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।